आज के इस तफसीली जायजे में हम डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सम के 38 साला तवील होम्योपैथिक तजर्बे की रोशनी में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में हर्सुटिज्म कहा जाता है। हम जानेंगे कि आखिर इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथी में इसका क्या मौसर इलाज मौजूद है। इस निशस्त को हम कुछ इस तरह लेकर चलेंगे। सबसे पहले हर्सुटिज्म की हकीकत को समझेंगे, फिर उन बुनियादी वजूहात और हार्मोन्स की बात होगी जो इसका सबब बनते हैं। इसके बाद कुछ मखसूस होम्योपैथिक दवाओं, लाइफस्टाइल यानी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों और आखिर में ज़रूरी तिब्बी एहतियातों का जायज़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हर्सुटिज्म की असल हकीकत को समझते हैं कि ये मसला दरअसल है क्या और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये किस तरह सामने आता है। अक्सर देखा गया है कि अपर लिप, ठोड़ी या साइड लॉक्स पर बाल बढ़ते जाते हैं और बार बार वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाकर भी जान नहीं छूटती। ये वो थका देने वाला चक्कर है जिसे बहुत सी खवातीन रोजाना की बुनियाद पर मजबूरी में बर्दाश्त करती हैं। यकीनन ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन और जहनी दबाव का बायस होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये महज ज़ाहिरी खूबसूरती या ब्यूटी का कोई मामूली मसला नहीं है। दर हकीकत ये जिस्म के अंदर पैदा होने वाले किसी बड़े हार्मोनल बिगाड़ की खतरे की घंटी है। ये एक ऐसा अलार्म है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तिब्बी जुबान में इस कैफियत को हर्सुटिज्म कहा जाता है। होता कुछ यूं है कि जिस्म में एंड्रोजन यानी मर्दाना हार्मोन्स की ज्यादती हो जाती है और उसके नतीजे में बाल मोटे, सख्त और गहरे रंग के होने लगते हैं। इनके उगने का अंदाज बिल्कुल मर्दाना होता है, जो खास तौर पर ठोड़ी, ओपरी होठ और गालों पर वाज़े नजर आते हैं। शायद ये जानकर हैरानी हो कि ये मसला किस कदर आम हो चुका है। आलमी सतह पर 5 से 10% खवातीन इस कैफियत से मुतासिर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर 10 में से एक खातून खामोशी से इस परेशानी का सामना कर रही है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हर्सुटिज्म आखिर होता क्यों है? वो कौन से हार्मोन्स या वजूहात हैं जो इस बिगाड़ को पैदा करते हैं? अगर सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो तिब्बी आदाद व शुमार बिल्कुल वाज़े हैं। हर 5 में से एक औरत PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार है, और यही सिंड्रोम दरअसल हर्सुटिज्म की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह माना जाता है। PCOS के साथ साथ कुछ और अवामिल भी शामिल हैं, जैसे एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना, जो न सिर्फ बालों की अफजाइश बढ़ाता है बल्कि बेकायदा माहवारी और महस्सों जैसे मसाइल भी पैदा करता है। कुछ मामलात में ये मुकम्मल तौर पर जनियाती या ख़ानदानी भी हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन की मुज़ाहमत और बैज़ादानी यानी ओवरीज में बनने वाले सिस्ट या ट्यूमर भी हार्मोन्स का तवाज़ुन बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की जानिब, मखसूस होम्योपैथिक दवाएं। देखते हैं कि होम्योपैथी की मदद से इस मसले को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। होम्योपैथी का उसूल है कि इलाज हमेशा अलामात की बुनियाद पर किया जाए। मिसाल के तौर पर दवा ओलियम जेकोरिस एसिली का इस्तेमाल खास तौर पर ठोड़ी और ऊपरी होंठ पर उगने वाले सख्त बालों के लिए इंतहाई बेहतरीन है, जबकि एक और दवा सापामेटो हार्मोन्स की अंदरूनी तब्दीली को बराह रास्त रोकती है, यानी ये टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलने से रोककर बालों की अफजाइश को कम करती है। इसी तरह एक दवा है फॉलिकुलिनियम। ये उन खवातीन के लिए निहायत मौसर साबित होती है जिनके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ चुका हो। अगर माहवारी से पहले शदीद तकलीफ, बेकायदगी या बहुत ज़्यादा जज्बाती उतार चढ़ाव यानी इमोशनल स्विंग्स का सामना हो, तो ये दवा उस एस्ट्रोजन के गलबे को मुतवाज़न करने का किलीदी किरदार अदा करती है। जिस्म में हार्मोन्स के मजमूई और कुदरती तवाज़ुन को बहाल करने के लिए सीपिया एक ज़बरदस्त दवा है। इसके इस्तेमाल से गैर ज़रूरी बालों की अफजाइश रुकने लगती है। इसके साथ साथ पोल्सेटेला का बुनियादी काम माहवारी के निज़ाम को दुरुस्त करना है। जब माहवारी का निज़ाम ठीक होता है तो हार्मोन्स खुद ब खुद मुतवाज़िन होने लगते हैं। अगर सूरत हाल ऐसी हो कि गैर मामूली बालों की वजह कोई सिस्ट या गिल्टी हो, तो वहाँ थोजा ऑक्सीडेंटालिस खुलियात की इस गैर मामूली अफजाइश को रोकती है। दूसरी जानिब ओफारफेनम उन मखसूस हालात में तजवीज़ की जाती है जहाँ चेहरे के बालों का बराह रास्त ताल्लुक बैज़ादानी की रसूलियों या सिस से हो। ये दवाएं सीधा तौलीदी आज़ा की खामियों को निशाना बनाती हैं। बाज़ औक़ात मेटाबॉलिक मसाइल जैसे इंसुलिन की मुज़ाहमत इस बीमारी की जड़ होते हैं। ऐसे में नेट्रम म्यूर इंतहाई मुअस्सर समझी जाती है। इसके बरअक्स कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथी के ख़ास जिस्मानी मिजाज के लिए है। ये उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन है जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिस्म ढीला हो और जिन्हें सर पर ज़्यादा पसीना आने की शिकायत रहती हो।
इन तमाम दवाओं का तज़किरा करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि लेज़र, शेविंग या क्रीमें महज वक्ती सहारा हैं, लेकिन जब होम्योपैथी के ज़रिए अंदरूनी वजूहात का इलाज किया जाता है तो ये कुदरती तरीका अमूमन 3 माह के अंदर ही इंतहाई देरपा और वाज़े मुस्बत नताइज दिखाना शुरू कर देता है। चौथा हिस्सा है तर्ज जिंदगी यानी लाइफस्टाइल में तब्दीलियां, क्योंकि दवा के साथ साथ रोजमर्रा की आदत को बदलना भी इतना ही जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ दवा पर इन्हिसार काफ़ी नहीं होता। इलाज की रफ्तार तेज़ करने के लिए अपनी खुराक में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएं ज़रूर शामिल करें। ब्लूबेरीज, टमाटर, चेरीज़ और मुख्तलिफ रंगों की ताज़ा सब्जियां हार्मोनल निज़ाम को कुदरती अंदाज में पुरसकून और मुतवाज़न रखने में जादुई असर रखती हैं। अच्छी खुराक के साथ साथ 4 बुनियादी आदत को अपनाना लाजमी है। पहला काम ये करें कि अपनी खुराक से चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। दूसरा, वज़न को कंट्रोल में रखें। तीसरा, रोज़ाना की बुनियाद पर पाबंदी से वर्जिश करें। और चौथा, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने दें। यही वो लाइफस्टाइल है जो इंसुलिन के मुज़ाहमों को तोड़ता है। अब हम इस जायज़े के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी इंतहाई ज़रूरी तिब्बी एहतियातें। इस पूरी गुफ्तगू में एक बात का ज़हन नशीन कर लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि बताई गई कोई भी होम्योपैथिक दवा किसी मुस्तनिद और क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथी में दवा का इंतखाब महज एक आध अलामत पर नहीं, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल जिस्मानी और जज्बाती कैफियत को बारीक बिनी से जांचने के बाद ही किया जाता है। आज के इस पूरे जायजे का निचोड़ यही है कि हिर्सुटिज्म महज चेहरे की खूबसूरती का कोई आम सा मसला नहीं है, बल्कि एक बाकायदा हार्मोनल बीमारी है जिसे संजीदगी से लेते हुए फौरी तिब्बी तवज्जो देनी चाहिए। तो अब फैसला ये करना है कि क्या हम महज चेहरे के बालों को छुपाने के आर्जी और तकलीफदा तरीकों में ही उलझे रहेंगे, या अंदरूनी हार्मोन्स की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज ही कोई दुरुस्त और मुस्तकिल कदम उठाएंगे। यकीनन ये वो फैसला है जो एक सेहतमंद और पुरसुकून मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकता है।